Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do a new chapter, Origin of Transaction, Source Document of Accountancy. क्या है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन? कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी हम लेन देन कर रहे हैं, जब परचेज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या कोई भी हम पेमेंट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाती है या लेन देन पेमेंट रिसिप्ट होती है, तो उस ट्रांजैक्शन की एविडेंस के रूप में कुछ हम बिल, रिसिप्ट, इनवॉइस, कैश मीमो ये जो देते हैं, और रिकॉर्ड करने के लिए जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो इसी बेस पर ही हम अपनी बुक्स में एंट्री करते हैं, जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शंस की रिसिप्ट्स हैं या कैश मीमो है या बिल है, वो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ देखेंगे ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन क्या कहता है। Various transactions are made in a business every day, such as purchase and sale of goods and services, receipt or payment of cash, and so on. Each business transaction should be supported by documentary evidence such as cash memo, cash receipt, invoice, bill, debit and credit note, paying slip, check, etc. These business documents are called source document. हम रिकॉर्ड के लिए करने के लिए या फिर हम जो भी डाटा जहाँ से लेंगे उन्हीं को ही सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। दीज डॉक्यूमेंट आर द फर्स्ट रिकॉर्ड अबाउट द डिटेल ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्स्ट रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे ही सेल करेंगे तो क्या होगा, सेल करने पर एक बिल बनाया जाएगा, एक इनवॉइस बनाया जाएगा, तो वो हमारा क्या है, फर्स्ट टाइम हमने उसी के अंदर पूरी डिटेल जो है वो रिकॉर्ड की है। तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी हम कह सकते हैं। उसी से ही हम जो है आगे रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट्स अपने प्रिपेयर करेंगे। सच डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट द डेट एंड अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व एंड नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये डॉक्यूमेंट जो है उसके ऊपर क्या होगा, डेट लिखी होगी, अमाउंट लिखी होगी, उस पार्टी का नाम लिखा होगा कि क्या परचेज़ किया या सेल किया या क्या चीज़ की पेमेंट आपने कर रही है या रिसीव की है। तो वो सारी बातें जो है इसमें रिटन फॉर्म में होती हैं। एंट्री इन द बुक्स आर ऑलवेज मेड फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। According to the verifiable objective principle of accounting, each transaction recorded in the books of account should have adequate proof to support it. वो कहते हैं कि जो भी अगर वेरीफाई जो हमारा प्रिंसिपल है अकाउंट का, कि ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल की वेरीफाई कर सकें हम, तो इन्हीं डॉक्यूमेंट को हम प्रूफ के रूप में जो है इसी से ही जो है हम वेरीफाई करते हैं। दीज डॉक्यूमेंट आर द रिटन एंड ऑथेंटिक प्रूफ ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। These documents are required for audit and tax assessments. तो जो ये डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में पहली बार तैयार किए गए, यही जो है हमारे पास प्रूफ के लिए रहते हैं और करेक्ट भी होते हैं, जो कि सामने वाला पर्सन भी देखेगा कि इतनी पेमेंट जो है वो की गई है, और वो भी अपने सिग्नेचर एक तरह से कर देता है उस पर। तो इसको जो ये डॉक्यूमेंट हैं, जब हम अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है ऑडिटिंग, तो तब भी क्या है, ये हेल्प करता है हमारे अकाउंट्स को ऑडिट कराने में। टैक्स की असेसमेंट के लिए भी जो है हमारी हेल्प मिलती है इसमें। दे ऑल्सो सर्व एज द लीगल एविडेंस इन केस ऑफ ए डिस्प्यूट। द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ये डिफरेंट सोर्स डॉक्यूमेंट हैं। कौन कौन से हैं ये? सबसे पहले हम कह सकते हैं कैश मीमो। कैश मीमो नेम से ही क्लियर हो रहा है। कैश मीमो मीन्स जो भी कैश ट्रांजैक्शन के लिए, when a trader sell goods for cash he give a cash memo, and when he purchase goods for cash he receive a cash memo.
जब वो सेल करता है तो वो कैश मेमो जो कस्टमर है उसको दे देता है, जब परचेज करता है तो वो खुद कस्टमर होता है वो रिसीव कर लेता है। डिटेल रिगार्डिंग द आइटम, अब कैश मेमो आपने सब ने देखा है कि क्या क्या उसमें लिखा होता है, डिटेल लिखी होती है कि क्या आइटम आपने परचेज़ की हैं, कितनी क्वांटिटी की परचेज़ की है, क्या उसका पर जो क्वांटिटी है उसका पर यूनिट का रेट क्या है, फिर टोटल प्राइस क्या है, क्या डिस्काउंट आपको दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो वो सारा चीज़ जो है वो कैश बुक में कैश मीमो में लगी होती है। आप देख सकते हैं कैश मीमो की जो स्पेसिफिक कॉपी है किस टाइप से होती है। तो ये देखिए आप कैश मीमो की स्पेसिफिक कॉपी जो है वो ये है। ये कैश मीमो दिखा रहा है ग्लोबल वॉच कंपनी का, जो कि न्यू दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में है। और फिर इन्होंने यहाँ पर डेट दिखा रखी है, यहाँ पर नंबर लिखेंगे, ये कौन सा नंबर है इनका, जो भी मीन्स जो उनकी ट्रांजेक्शन हो रही है तो कौन से नंबर की ट्रांजेक्शन हुई है, 2 में किस पर्सन को इशू हो रहा है। इन्होंने क्या है, वॉच कंपनी है तो देखो वॉच के नाम लिखे हैं टाइटन रागा और टाइटन रेगिलिया। तो रेट जो है पर यूनिट का क्या है 2300। उन्होंने कितनी यूनिट परचेज की हैं 3 यूनिट परचेज की हैं। तो देखो क्वांटिटी में 3 लिखा है, 2 जो है रागा वाली परचेज की हैं तो क्या होगा 27 × 2 5400 एंड 6900 हुआ। टोटल जो हो गया अमाउंट कितना हो गया 12,300। लेस करेंगे हम डिस्काउंट 1230 तो हमारा अमाउंट क्या आ जाता है टोटल 11,070। तो ये जो है अभी नीचे क्या होगा मैनेजर के सिग्नेचर होंगे, तो ये वेरीफाई करने योग्य है। मींस ये कैश मीमो जो है इसी से हम जो है रिकॉर्ड करेंगे कि हमने ये सेल जो है वो कैश में की थी। नेक्स्ट इनवॉइस एंड बिल। अब देखो जो मैं आपको ये पॉइंट्स बता रही हूँ ये सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी है। सोर्स डॉक्यूमेंट है कि कौन कौन से हम जो बिल रिसिप्ट बनाते हैं और जहाँ से हम अपने अकाउंट्स हमारे स्टार्ट होंगे मींस रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग के लिए हमको क्या चाहिए सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए, और सोर्स डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपने पढ़ा कैश मीमो, सेकंड आप पढ़ रहे हैं इनवॉइस एंड बिल। तो इनवॉइस एंड बिल क्या है, देखो कैश मीमो जो है वो कैश ट्रांजैक्शन के लिए, चाहे आप परचेज कर रहे हैं चाहे आप सेल कर रहे हैं दोनों के लिए आ रहा है। लेकिन वो इनवॉइस एंड बिल जो है वो क्या है क्रेडिट, जब आप सेल करते हैं तब जो है पर्सन जब इशू करता है तो वो इनवॉइस इशू करता है। इसी तरह से जब वो परचेज करेगा तो उसको जो रिसिप्ट मिलेगी वो बिल मिलेगा। मींस जब कोई पर्सन कैश में सेल कर रहा है या कैश में परचेज कर रहा है तो उसको कैश मीमो मिल रहा है और कैश मीमो ही वो दे रहा है। लेकिन जब पर्सन सेल कर रहा है क्रेडिट में, क्रेडिट मीन्स उधार में, जब वो उधार में सेल करता है तब क्या होता है कि वो जो बिल देता है उसको इनवॉइस कहते हैं, और जो बिल वो उधार में परचेज करने पर वो जो बिल हम कह सकते हैं कि जो भी कागज़ वो प्राप्त करेगा वो रसीद प्राप्त करेगा उसको हम बिल कहते हैं। ध्यान देंगे व्हेन ए ट्रेडर सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, जब एक ट्रेडर सेल करता है गुड्स को क्रेडिट पर, ही प्रिपेयर ए सेल इनवॉइस विच कंटेन द नेम, वही सेम बातें उसमें लिखी होंगी कि किस पार्टी को सेल कर रहा है, कितनी क्वांटिटी का सेल किया है, कौन सी आइटम सेल की है, पर यूनिट रेट क्या है। तो द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सेल इनवॉइस इज सेंड टू द परचेजर, ओरिजिनल कॉपी किसको दे देगा परचेजर को। आपने देखा होगा कभी कि किसी से आप परचेज करते हैं उधार में तो वो क्या होता है एक बुक होती है जिसके ऊपर पिंक और येलो कलर के पेजेस होते हैं, छोटी पैड होते हैं, पिंक और येलो कलर के पेजेस होते हैं। उसमें क्या होगा पिंक कलर वाले पर उसने लिखा नीचे कार्बन पेपर लगा होता है और येलो कलर वाले पर या वाइट कलर वाले पर अपने आप ही वो कार्बन पेपर की हेल्प से आ जाता है। तो ओरिजिनल कॉपी क्या थी जो पेन से रिटर्न था, डुप्लीकेट क्या थी जो कार्बन पेपर से आ गया। तो वो जो है सेम टाइम पर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो जाता है, जिसमें हेरा फेरी नहीं होती है कि उसमें कुछ और लिखा गया उसमें कुछ और लिखा गया, ऐसा चांस नहीं होता है। तो व्हेन ए ट्रेडर, अब यहाँ पर जब परचेज करेगा तो वही जो उसने सेल करते टाइम इशू किया है वो इनवॉइस है, लेकिन जब वो खुद परचेज कर रहा है तो उसको वो इनवॉइस जो मिला वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनवॉइस है, परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या कहता है व्हेन ए ट्रेडर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ही रिसीव ए क्रेडिट बिल फ्रॉम द सप्लायर ऑफ द
goods, we make an invoice on credit sale but receive a bill on credit purchase. Through the two terms are used synonymously and mean the same thing. Specimen of invoice or a bill is given below. अब यहाँ पर आपको स्पेसिमेन गिवन है इनवॉइस और बिल की, देख सकते हैं आप। मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स 25 पालिका मार्केट कनाट प्लेस न्यू दिल्ली का एड्रेस है ये। कस्टमर का नाम है अशोक का एंटरप्राइजेज। 10 जनवरी को की ये ट्रांजैक्शन है और यहाँ पर उन्होंने कुछ टर्म्स दी हैं कि अगर 5% कैश डिस्काउंट देते हैं 30 डेज़ के अंदर तो उनको कैश डिस्काउंट जो है वो मिल सकता है। क्वांटिटी में देखेंगे 212 क्वांटिटी यहाँ पर परचेज़ की है, टोटल 5 क्वांटिटी परचेज़ की गई हैं। डिस्क्रिप्शन जो है उसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स है तो वॉशिंग मशीन है, सीनेटर की है, एग्जीक्यूटिव है और सिनोरिटा की है। तो ये जो है हमारी रेट जो है पर यूनिट का दे रखा है, टोटल करने के बाद अमाउंट में दिखा सकते हैं। फिर सेल टैक्स भी लग रहा है कुछ और हैंडलिंग एंड डिलीवरी चार्जेस वहाँ पर उनको प्रोवाइड करा रहे हैं वो, तो 400 जो है उन्होंने डिलीवरी चार्जेस भी लगाए हैं। अब यही जो इनवॉइस है या बिल है ये परचेज़र के लिए क्या है बिल और सेलर के लिए क्या है इनवॉइस। तो यहाँ पर बता दिया इसने यहाँ कि 1,05,010 रुपीज़ का जो है ये बिल बना है और यहाँ पर फिर मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक के पार्टनर के जो भी होंगे सिग्नेचर हो जाएंगे। तो थर्ड हमारा पॉइंट आता है क्या, रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या है? अब देखो जब आपने क्रेडिट में सेल किया, जब आपने क्रेडिट में सेल किया इन फ्यूचर आपको पैसा पर्सन देकर जाता है तो वो कोई तो कैश की रिसिप्ट मांगेगा कि जो उसने पेमेंट की है वो कुछ बदले में रिसिप्ट मिलेगी। तो वो हमारी क्या है, जब हमने क्रेडिट में सेल किया था कभी, अब पेमेंट आ रही है आपके पास तो अब वो क्या होगा, आप बदले में जो देंगे उसे रिसिप्ट देंगे। व्हेन ए ट्रेडर रिसीव कैश फ्रॉम ए कस्टमर, जब एक ट्रेडर एक व्यापारी क्या कर रहा है, कस्टमर से कैश रिसीव कर रहा है तो उसके बदले में उसको रिसिप्ट देगा कि आपने मुझे इस डेट पर इतने इतने पैसे दे दिए। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द रिसिप्ट इज़ गिवन टू द कस्टमर। सेम डुप्लीकेट कॉपी जो है वो खुद के रिकॉर्ड में रखेगा। इन द सेम वे वेन एवर वी मेक द पेमेंट वी ऑब्टेन ए रिसिप्ट फ्रॉम द पार्टी टू whom वी मेक पेमेंट। ऐसे ही अगर वो पेमेंट करता है तो वही रिसिप्ट है वो दूसरी पार्टी से पर खुद प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्या है, डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या है, कई बार हम गुड्स को परचेज़ करते हैं, हम ये कंडीशन पर गुड्स परचेज़ करते हैं कि मान लीजिए हमें गुड्स पसंद नहीं आई तो हम रिटर्न कर देंगे, या फिर घर जाने पर देखा कि वो टूटी हुई निकली तो भी क्या है हम उसको रिटर्न कर देते हैं। तो जब गुड्स को रिटर्न बेसिस पर या रिटर्न करने की कंडीशन पर परचेज़ किया गया था और वो गुड्स जो है आज रिटर्न हो रही है तो रिटर्न करके गया पर्सन तो वो प्रूफ तो होना चाहिए, कोई रिसिप्ट तो होनी चाहिए, कोई बिल तो होना चाहिए कि जो पहले अमाउंट इतनी दे के गया था अब या उधार में उसने परचेज़ किया था क्रेडिट में या सेल किया था क्रेडिट में, तो क्या है पर्सन जो है वो हाफ गुड्स रिटर्न कर गया है तो उसके नाम पर तो पूरी गुड्स जो हैं चढ़ी हैं तो क्या होगा वो उसमें से कट कराएगा। तो वो कट करवाने के लिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। क्या है ये डेबिट नोट, देखेंगे। When we return goods to a supplier, जब हमने गुड्स सप्लायर को रिटर्न कर दी, वी प्रिपेयर डेबिट नोट, हम प्रिपेयर करेंगे डेबिट नोट एंड सेंड इट टू सप्लायर विद द रिटर्न गुड्स। हमने परचेज़ की थी, अब हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को तो हम खुद एक डेबिट नोट प्रिपेयर करेंगे कि पहले क्या था, परचेज़ था, परचेज़ किया था, परचेज़ अकाउंट डेबिट था तो अब क्या होगा कि हम उसको दे देंगे कि हमारे नाम पर डेबिट कर दे। डेबिट नोट इज़ ए डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट द सप्लायर्स अकाउंट इज़ बीइंग डेबिटेड। डेबिट नोट जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये कहता है कि सप्लायर का अकाउंट जो है वो डेबिट होना चाहिए। इट इज़ ए सोर्स डॉक्यूमेंट विच कंटेन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, द नेम ऑफ अकाउंट विच इज़ डेबिटेड, द अमाउंट, द रीज़न फॉर डेबिट। तो ये कहता है कि क्यों डेबिट करना चाहिए, उसको रीज़न होना चाहिए, कितनी अमाउंट से करना चाहिए वो रीज़न होना चाहिए। और डुप्लीकेट कॉपी जो है वो क्या होएगा, डेबिट नोट काउंटर फाइल ऑफ द डेबिट नोट इज रिटेन बाय अस ऑन द बेसिस ऑफ सप्लायर्स अकाउंट इज डेबिटेड इन आवर बुक्स। ए स्पेसिमेन ऑफ द डेबिट नोट इज गिवन बिलो। इस तरीके से होगा डेबिट नोट कि ये उसका एड्रेस हो गया, किसके नाम पर इशू कर रहे हैं, whom is to send,
वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट एज फॉलोज ₹6,000। टॉर्च ली थी, वो बैडली डैमेज मिली। तो ये जो है हमारी डेबिट नोट की बात करता है। क्रेडिट नोट क्या है? इसका अपोजिट, जब गुड्स रिसीव की बैक फ्रॉम ए कस्टमर। देखो, जब परचेज़र सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर रहा है तो वो डेबिट नोट लिख के दे रहा है कि हमारे अकाउंट में से डेबिट कर दो आप वहाँ पर। लेकिन जब हम सेल कर रहे हैं तो हम कस्टमर हमें डेबिट नोट दे रहा है तो हम उसे क्या देंगे? क्रेडिट नोट देंगे। तो क्रेडिट नोट जो है, व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम कस्टमर, ए क्रेडिट नोट इज सेंड टू इंडिकेट द कस्टमर्स अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड इन आवर बुक्स। ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ क्रेडिट नोट इज रिटेन फॉर रिकॉर्ड पर्पज। तो वही कि वो क्रेडिट नोट की जो है अपने पर्पज़ के लिए वो रख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप और चेक तो सभी को पता है। पे इन स्लिप क्या है? जब हम बैंक में पैसा सबमिट कराते हैं या डिपॉजिट कराते हैं तो वो क्या होगा? बैंक जो है एक बदले में हम फॉर्म फिल करते हैं, तो फॉर्म फिल करने पर हाफ पेज जो है उसका खुद रख लेता है और बाकी का एक पार्ट जो है स्टैंप लगाने के बाद या कैशियर की सिग्नेचर कराने के बाद जो है पर्सन को दे देता है। तो वो हमारी जो कहलाती है, वो क्या कहलाती है? पे इन स्लिप कहलाती है। तो पे इन स्लिप तो सभी को पता है, सबने अपने पापा के पास या खुद ही आपने कभी बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराई हो तो देखा होगा। नेक्स्ट क्या है? चेक। चेक क्या है? चेक क्या होता है? जो कि डिमांड ड्राफ्ट जिसको हम कह सकते हैं, इज ऑर्डर इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन ए बैंक टू पे स्पेसिफिक सम टू द बीरर ऑन द पर्सन नेम्ड इन इट। ईच चेक बुक हैज़ काउंटर फॉइल in which the same detail are entered in the check are filed. The counter file remain with the account holder for future reference. Specimen of a check is given on the next page. तो चेक क्या है? आप रिटर्न में देते हैं कि ये बैंक में से हमारे इस पर्सन को जिसके पास चेक है उसको ये अमाउंट दे दी जाए, या जो भी है उसमें फिल कर देते हैं पर्सन का नेम भी। चेक सभी ने देखा होगा, सबके घर पर चेक बुक मिलेगी। डेट का कॉलम होता है, यहाँ पे किसको करना है, अमाउंट कितनी करनी है, फिर अमाउंट वर्ड्स में लिखनी है, यहाँ पर आपका चेक नंबर वगैरह लिखा होता है और सिग्नेचर करने होते हैं। इन एडिशन टू द अबोव, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, वेजेस शीट, कोरस्पोंडेंस एट्सेट्रा ऑल्सो सर्व एज द सोर्स डॉक्यूमेंट। कुछ ऐसे और भी हैं जो बिल रिसीवेबल, बिल पेबल्स, वेजेस शीट जो कि हम सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हैं वो यही हैं। कौन कौन से रिपीट करेंगे हम? कैश मीमो आया जो कि कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए, चाहे वो परचेज़ की हो चाहे सेल की हो। इनवॉइस आया जब आप क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तब तो आप क्या है, पर्सन को, कस्टमर को इशू करते हैं इनवॉइस, और जब कस्टमर वही चीज़ रिसीव करता है उसके लिए वो होती है बिल। सेम पर्सन को डेबिट नोट जब वो रिटर्न करता है गुड्स, जब वो खुद रिटर्न कर रहा है तो वो क्या करेगा? खुद डेबिट नोट लिखता है और सप्लायर को दे देता है, और सप्लायर उसके बदले में क्या करता है? क्रेडिट नोट जो है वो इशू करता है। पे इन स्लिप, जब कैश जो है डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में तो बैंक जो है एक फॉर्म फिल कराता है और आपको सिग्नेचर करने के बाद, स्टैंप लगाने के बाद हाफ शीट उसमें से कट करके दे देता है। वो क्या है? पे इन स्लिप। चेक सभी को पता है जो कि बैंक से अमाउंट निकलवाने के लिए या किसी अदर पर्सन के नाम पर इशू करके हम जो है दे सकते हैं। और हमारा कुछ रह गया नहीं, कंप्लीट। तो ये हमारे थे एक रिसिप्ट रह गया हमारा। रिसिप्ट क्या है? जब भी आपने क्रेडिट में सेल किया था, परचेज़ किया है, तो बदले में आप जब जिस दिन कैश पे कर रहे हैं तो बदले में क्या होगा? पर्सन आपको कैश रिसिप्ट देगा कि इस पर्सन ने इतना कैश इस डेट पर सबमिट कराया है। तो ये हमारा था सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। इसके बाद हम इसकी हेल्प से बनाते हैं वाउचर्स। वो वाउचर क्या हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज अब करेंगे इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।